तो आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे, मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर थर्ड, जो अनसॉल्व पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। आज आप लोग अगर क्वेश्चन में ये फंस गया आपका, तो 5 नंबर आपका तय है। तो 5 नंबर आज आप लोग लेकर जाएंगे। अगर ये जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा पूरा आप लोग समझ लेंगे तब। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यार इतना मैं कर रहा हूं आपके लिए, बीएससी पार्ट 2 में हूं। अपनी पढ़ाई को रोक कर 1 घंटे के लिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना तो आप कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और अब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी की सबसे ज़्यादा जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और बीएससी की जानकारी जैसे कि आप लोग बायो के हैं तो बायो का भी जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। जैसे कि हम मैथ का हूँ तो मैथ का वीडियो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे कि बहुत से छात्र अभी मैथ का भी लेक्चर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, और जैसे कि हमने किस तरह से पढ़ा है, मैं अपना क्वेश्चन किस तरह से समझाऊं और किस तरह से इतना अच्छा नंबर लाया हूं, उसी तरह से आप लोग को भी लाना है। क्योंकि मैं उससे भी क्या गलती किया था वो गलती ना करके आप लोग 50 में 50 कैसे लाएं, उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसमें देखिए आपको तरीका पहला हम बताऊंगा। तरीका इसमें पहला क्वेश्चन में तरीका समझाऊंगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दूसरा, 7वां नंबर और 9वां नंबर। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आप लोग कर लेंगे। अगर इसमें से आ गया आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। 5 नंबर आप लोग ले गए यहाँ से अगर आ गया तो अनसॉल्व पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया दूसरा क्वेश्चन, फिर आपका 9वां क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा बार आया है, फिर 7वां क्वेश्चन, फिर 8वां क्वेश्चन। तो इन तीनों क्वेश्चन का मैं इक्वेशन आपको बता दूंगा। इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसका हम प्रोसेस मैं बता दूंगा, 6वां और 7वां का। फिर 9वां सवाल में लगवा देता हूँ, फिर दूसरा सवाल लगवा देता हूँ, तीसरा सवाल आप लोग कर ही लेंगे। पहला सवाल मैं करके बताता हूँ जो, और देखिए इस साइड में ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में चलूँगा तब आपको हम यहाँ वापस लेकर आऊँगा ये सवाल को कराने, क्योंकि आप लोग इससे पहले आप लोग यहाँ तक तो कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद जो सॉल्यूशन हो रहा है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से होगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 पहला मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अब बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी करने पर प्रोसेस आप लोग समझिए कि प्रोसेस किस तरह से सवाल हो रहा है, और सवाल को आप लोग अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको प्रोसेस पूरा बता रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट सवाल और अब दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं, फिर 9वां सवाल करूंगा, फिर इसके बाद आपको करेंगे अपने से। जैसे कि इसमें से मैं पहला सवाल कर रहा हूं। पहला सवाल है, ये सवाल मैं लिख ले रहा हूँ, y² - 1 = cy। पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लिए मैं इतना बीएससी पार्ट 1 को पढ़ाने भी लगा हूँ। क्योंकि बहुत से मैसेज आए कि भैया आप चालू कीजिए, तो मैंने चालू कर दिया। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊँगा, अनसॉल्व पेपर से जो ज़्यादा क्वेश्चन आया है मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा जो ज़्यादा क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से आया है। तो आपका अगर एक वीडियो लेक्चर देखेंगे आपका 5 नंबर से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर तो पक्का क्लियर हो जाएगा यदि आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आया, क्योंकि जो यहाँ हमारा जो बैक पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार आने की ज़्यादा संभावना है कि इससे सवाल बने। तो आप लोग बैक पेपर में नहीं आया क्वेश्चन तो इसमें सवाल आ सकता है। तो जैसे कि इसमें आप लोग पहला मैं करके दिखाता हूँ। पहला है ये सवाल, इसमें देखा जाता है जितने वेरिएबल, देखिए इसमें एक वेरिएबल है ना, तो इसमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। यही ट्रिक को आप लोग समझिएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। जितने वेरिएबल उतनी बार डिफ्रेंशिएट, 5 वेरिएबल तो 5 बार डिफ्रेंशिएट, 2 वेरिएबल तो 2 बार डिफरेंशिएट, 1 वेरिएबल तो 1 बार डिफरेंशिएट। जितने बार वेरिएबल उतना डिफरेंशिएट। उसके बाद मैं बताता हूँ आपका, जैसे कि आप लोग
इसको क्या लिखेंगे डी वाई, इसमें क्या क्या यूज होने वाला है इसको मैं बता रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स को इसमें लिखेंगे वाई डैश, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स को, डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे वाई डबल डैश। इसमें इसी तरह से इसको थोड़ा सा लिखते हैं, तो वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे वाई ट्रिपल डैश। जैसे यहाँ वाई फोर डी फोर अपॉन डी एक्स फोर आ जाता, तो यहाँ क्या लिखा था वाई 4 डॉट, फिर अगर 5 हो जाता है तो वाई 5 डॉट। जितना बार होगा उतना आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे कि यहाँ आप लोग से पूछता हूँ, बताइए कि डी 7 वाई अपॉन डी एक्स 7 कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। वाई 1 2 3 4 5 6 7, इतना डाट होगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये आ जाएगा तो आप लोग इतना करिएगा, पहले 2 डॉट 3 डॉट तक हो जाएगा काम। इसमें देखिए कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सिंपल सा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देखिए डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट मैं कर रहा हूँ, आप लोग डिफ्रेंशिएट, जैसे इसमें क्या लगेगा पहला बाहर दूसरा अंदर, दूसरा बाहर पहला अंदर, जैसे पहला बाहर दूसरे का डिफ्रेंशिएट, दूसरे बाहर पहला का डिफ्रेंशिएट, वही है पहला बाहर डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये इसका पहला प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स माइनस, और ये कांस्टेंट है 0 कांस्टेंट, और इसे क्या लिखेंगे बराबर, इसी के नीचे बराबर है थोड़ा सा सी, और डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे अभी बताया था, क्या लिखेंगे वाई डैश। ये देखिए यहाँ लिखा हूँ, तो वाई डैश लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये कटिए मतलब कटेगा नहीं, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, फिर बराबर C1 वाई डैश, ठीक है। फिर इसे इक्वेशन 1 मान लिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर आप लोग इक्वेशन इसे 1 मानेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसा ही करना है। फिर यहाँ लिखेंगे इसे 2xy, अभी क्या बताया था डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी वाई डैश। इसमें एक कांस्टेंट दिख रहा है ना, अब इसे गायब कैसे करेंगे, और यही गायब करना ही ये आपको ये प्रश्नावली सिखाती है कि गायब कैसे करेंगे, गायब करना ही आपको सिखाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में आइए, इक्वेशन फर्स्ट जैसे कि यहाँ पर सी है, तो इक्वेशन फर्स्ट पर आइए, फ्रॉम इक्वेशन अब जैसे लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसे हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे, और सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, सीधी सी बात है। और जो भी निकलेगा, जो वेरिएबल जहाँ भी ख़त्म हुआ वही आपका फाइनल आंसर हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आप लोग अभी इसे और सॉल्व करेंगे, यहाँ वाई का गुणा कराएंगे, फिर ये यहाँ करेंगे, ये यहाँ पक्षांतर करेंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर आपका ये कांस्टेंट ख़त्म, ये इक्वेशन से कांस्टेंट ख़त्म, वहीं आपका सोल्यूशन पूरा हो गया। आप लोग यहाँ से किताब मिला लीजिएगा, आप लोग वहाँ से मिला लीजिए। अनसॉल्व पेपर में ये क्वेश्चन आया है यहाँ से, जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, ज़्यादा बार आता है, तो इसे आप लोग करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको हम दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन में कितना वेरिएबल दिख रहा है, 2 वेरिएबल, तो दोनों को गायब करना है। आप लोग को दोनों को गायब करना है, तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट, 2 बार। मैंने पहले से आपको बताया हूँ, जितना कांस्टेंट उतना बार इंटीग्रेशन, तो 2 वेरिएबल 2 बार
डिफ्रेंशिएट, 3 वेरिएबल 3 बार डिफ्रेंशिएट। ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान से समझिए और हर तरीके से समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस इसका चला जाता है। तो उतना बड़ा मैं ले जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग भी उतना नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत बड़ा बड़ा सीखे होंगे, आप प्रोफेसर भी बताए होंगे बड़ा आसान। तो वो तरीका मैं नहीं बताऊँगा, आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा। जैसे कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसे हम एक बार डिफ्रेंशिएटिंग टू फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, आप लोग लिख लेंगे। थोड़े लिखने में गलती हो जाएगी, माफ़ करना भाई, मेरा कि इंग्लिश इतना मजबूर नहीं है कि मैं लिखने में कुछ भी गलती हो जाती है। तो जैसे डिफ्रेंशिएटिंग 1, तो यहाँ से यहाँ हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफ्रेंशिएट करने का हम प्रोसेस बताया हूँ कि डी वाई, जैसे कि यहाँ पर एक बार जैसे कि मैंने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, वाई डैश। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख दिया, वाई डैश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखता हूँ क्योंकि ये रास्ते में हो गया, डी वाई डैश बराबर, अब हम डायरेक्ट अब हम डेरिवेट कर रहा हूँ, 2x(c1) प्लस 2e(2x)(c2), ये हो गया इक्वेशन 2। अब फिर हम एक बार डेरिवेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकेंड। जितनी बार यहाँ पर दो कांस्टेंट 2 बार डिफ्रेंशिएट, 3 कांस्टेंट 3 बार डिफ्रेंशिएट, 4 कांस्टेंट तो 4 बार डिफ्रेंशिएट, 5 कांस्टेंट तो 5 बार डिफ्रेंशिएट। तो आपको जैसे कि यहाँ हम दूसरे बार डेरिवेट कर रहा हूँ, वाई डबल डैश, तो यहाँ 2c1 हो जाएगा प्लस 4e(2x)(c2) हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद अब हम c1 और c2 को गायब कैसे करेंगे, ये मामला फंसता है। तो c1 और c2 को गायब करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इक्वेशन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 को घटा देंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को घटा देंगे, इक्वेशन 2 घटा देंगे। इसके बाद जो भी आएगा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकेंड घटा देंगे। तो क्या आएगा आपके पास आएगा 2y और यहाँ से हम वाई डैश को घटा रहे हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से समझिए, ये टर्म आपका गायब हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये टर्म आपका गायब हो जाएगा। तो आएगा क्या, बराबर 2c1x² माइनस 2x(c1). अब यहाँ से आपका c1 यहाँ से निकल आएगा कि 2y डैश, ये हुआ। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लेता, 2x² माइनस 2x, यहाँ से बचा c1 और c1 आपको निकालना है। c1 बराबर 2y माइनस वाई डैश अपॉन 2x² माइनस 2x, यहाँ से आपका c1 निकल आया। अब c2 को वैल्यू आपको फाइंड करना है। c2 को वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मेरे को क्या पता है कि अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर, इसे हम इक्वेशन ए मान लेता हूँ, बड़ा ए। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पे आता हूँ, देखिए, और इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या मिलेगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करके और इसे मैं गायब कर दूंगा। देखिए, इस 2 से मल्टीप्लाई करके इसे मैं गायब कर दूंगा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2y डैश माइनस वाई डबल डैश इक्वल, ये गायब हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ आएगा 4c2x(c2) और यहाँ से ये 4c2 ये आएगा और माइनस होकर ये दोनों घटकर 0 हो जाएंगे। इसके बाद बचेगा क्या, ये बचेगा, यहाँ से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हो तो 4x(c1) और यहाँ से बचेगा 2c1 और ये मैंने दोनों में c1 में कॉमन ले रहा हूँ, वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू, यहाँ से देखिए मैं c1 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा 2 और ये बचेगा c1। यहाँ से वैल्यू मेरी c1 की आ गई। फिर क्या आई है, 2y माइनस वाई डबल डैश अपॉन 4x माइनस 2, ये हम बड़ा मान लेता हूँ b।
अब देखिए यहाँ से कि C1 और C2 की वैल्यू दो मिल गई है। C1 और C2 की वैल्यू मिल गई है और दोनों का हम बराबर कर लेता हूँ। C1 और C2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर C1 और यहाँ पर C1 दोनों का हमारा C1 और इसमें देखिए कि एक डिफ्रेंशिएट, इसमें दो डिफ्रेंशिएट, दोनों डिफ्रेंशिएट आया है। मेरे को चाहिए क्या, डबल बार डिफ्रेंशिएट चाहिए और मेरा कांस्टेंट ख़त्म हो जाए। तो हमारा देखिए यहाँ पर C1 LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो मैं RHS को बराबर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं RHS को लिखता हूँ, जैसे फ्रॉम ए एंड बी ऐसे लिखेंगे। फिर फ्रॉम ए एंड बी क्या है, 2y डैश अपॉन 2x² माइनस 2x इक्वल 2y डैश माइनस y डबल डैश अपॉन 4x माइनस 2। ये अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व हम इसके आगे नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग अब इतना आप लोग सॉल्व करने, यहाँ से दो कॉमन लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आपको बताता हूँ सातवां सवाल बताता हूँ। जैसे कि सातवां सवाल में इक्वेशन मैं उसका बता दे रहा हूँ कि इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोग भी सॉल्व करना समझ रहे हैं कि वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। जो अब हम सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ आपको, हम इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे कि इक्वेशन है ये क्या बोल रहा है कि आल सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस आर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। सर्कल का इक्वेशन जैसे कि आप लोग पढ़ के आएंगे कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। इसमें देखिए कितने कांस्टेंट दिख रहा है, 1 2 3, मतलब 3 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पहला इक्वेशन, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरा इक्वेशन, तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तीसरा इक्वेशन। उसके बाद आप लोग एफ जी और सी की वैल्यू निकालकर इसमें रख देंगे, फिर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर के पीछे मत भागिए, जो आपका प्रोसेस है प्रोसेस को समझिए। यहाँ पर पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, शेयर जरूर करिए। आपको हम अगला जैसे कि यहाँ आप इसे कर लेंगे, फिर आपको हम बताता हूँ नौवां सवाल सबसे ज़्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नौवां सवाल। तो ऐसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए। ये सातवां सवाल था, ये सातवां सवाल का मैंने इक्वेशन लिख दिया है, आप लोग करिएगा। हम नौवां सवाल का अब इक्वेशन लिख रहा हूँ। नौवां सवाल है, तो नौवां सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला विथ फैमिली ऑफ आर पैराबोला। यहाँ देखिए आर पैराबोला विथ द फोकस 0 0। अब देखिए एंड विथ द एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस कह रहा है तो x² बराबर, अगर x एक्सिस कहता तो वहाँ y²। हम आपको यहाँ से होमवर्क देखता हूँ कि आप लोग करिएगा। यहाँ पर यहाँ y² है ना, यहाँ x² हो जाता है, x एक्सिस हो जाता है, तब क्या होगा इसका इक्वेशन मैं y² का इक्वेशन मैं बता रहा हूँ। x² का इक्वेशन में x एक्सिस का इक्वेशन मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ y² बराबर, इसका पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि y एक्सिस पे दे रहा है तो x² बराबर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज जो है वो कितना है, वो उसका ये 0 0 जा रहा है। और यहाँ पर y एक्सिस पर है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो y² बराबर 4ax होता था, बट यहाँ पर क्या है कि x² बराबर, क्योंकि y एक्सिस पर है वहाँ पर x एक्सिस होता था, x एक्सिस पर y² बराबर 4ax हो जाता है, और यहाँ पर y एक्सिस दे रहा है तो x² बराबर क्या हो जाएगा। आप लोग यही इसे को समझिए, यही समझिए, उसके बाद आपसे हो जाएगा y² बराबर 4a और प्लस y प्लस a, ये हुआ। आप लोग यही आप लोग समझिए। अब x² बराबर क्या हो जाएगा 4ay प्लस 4a²।
अगर आप लोग इसे अंत तक देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कोई भी कोचिंग में या कोई भी टीचर इसे इतना लंबा ले जाएगा कि आप लोग थक जाएंगे। नियता निकालेगा, क्या निकालेगा, तो आप लोग थक जाएंगे इतना निकालते निकालते। तो उससे अच्छा है कि आपको यही हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखा दिया। और मैंने भी ये क्वेश्चन हमारे में आया था, मैं भी इसी तरह से किया था और हमारा नंबर कटा नहीं है, 48 आया है तो कटा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये है, और अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। देखिए इसमें कितना कांस्टेंट दिख रहा है, एक, और एक को ही उड़ाना है, तो डिफ्रेंशिएट 1। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 4ay डैश। आप लोग को समझाया हूँ कि एक dy/dx को क्या लिखते हैं, इतना लिखते हैं। अब 2 से 2 खत्म, ये बचा 2। अब x/2y डैश इक्वल ए। अब एक वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन 1 क्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x/2y डैश और प्लस 4 एक वैल्यू है x/2y डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग निकालेंगे, ये हो गया 2। एक्स स्क्वायर बराबर 2x/y डैश प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4y डैश का स्क्वायर। ये 4 से 4 ख़त्म। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। अब क्योंकि अब इतना सॉल्व क्या करूँगी यार, क्योंकि आप लोग यहाँ y डैश करेंगे। चलो हम सॉल्व भी कर देता हूँ, यहाँ करेंगे, फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर y डैश का स्क्वायर बराबर 2xy डैश प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग आंसर मिला लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। वीडियो में बने रहिए, कि बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारा सहायता करते रहिए, मैं आपको सहायता पूरा करके हम बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आप लोग अगर अंत तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।